ग्रुप डी 2025 का कह रहे हैं दो ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ 410 मीटर एंड 440 मीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर in the same direction. Find the time taken by the faster train coming from behind to completely cross the other train. दो ट्रेन है बेटा, ये ट्रेन नंबर 1 मान लो, ट्रेन 1 मान लो, और ये बेटा ट्रेन 2 मान लो। ठीक है, एक की स्पीड दे रखी है बेटा, ये दे रखी है बेटा 130 दे रखी है, इसकी दे रखी है 140, इसकी स्पीड, इसका लेंथ दे रखा है 410 और इसकी लेंथ दे रखी है 440। कह रहे टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन, यानी 140 वाली कितने टाइम में उसको क्रॉस करेगी। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले देखो मेरे बच्चे कि जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही, ये भी डायरेक्शन में चल रही, तो सेम डायरेक्शन में बेटा रिलेटिव वेलोसिटी लगती है, और जैसे ये 140 किलोमीटर पे चल रही है 130 पे, तो ये कितना बचेगा बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई नहीं आई? जब भी दो ट्रेनें बेटा सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड माइनस होगी, अगर अपोजिट में जाते तो प्लस होती। तो ठीक है, सेम डायरेक्शन में चली तो 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड बनी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी 50/18 आ गया। ये स्पीड आपकी किसमें आ गई, मीटर पर सेकंड। यहां तक सही है। कह रहे हैं फास्टर ट्रेन, अब देखो बेटा ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन फास्टर ट्रेन मान लो, और ये स्लोअर ट्रेन मान लो। ठीक है, आप कब कहते हो कि कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है? दो ट्रेन है बेटा मेरी, ये ट्रेन मान लो ये वाली और एक दूसरी वाली, ये इसको कब क्रॉस करेगी? जब बेटा ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, यानी पूरा डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है, दोनों ट्रेनों कितना है 410 प्लस 440, तो टोटल डिस्टेंस बेटा 850 आ गया। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 850, स्पीड बेटा मेरी कितनी आ रही 50/18, इसको सोल्व करके आएगा बेटा 306 सेकेंड। बात समझ आई? बट उसने एक लाइन देखो इन मिनट बोला बेटा, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 60 से बेटा, 6 10 जा 60, 6 5 जा 30, 6 1 तो आ गया 5.1 मिनट। तो ऑप्शन मेरा बेटा ए आ जाए।